नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम क्लास 10th की साइंस चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, जिसका नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले तक कर चुके हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि विद्युत संचार और तंत्र की सीमाएँ, कि विद्युत संचार किस प्रकार होता है और जो तंत्र है उनकी सीमाएँ क्या क्या होती हैं। देखा, विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचेगा जो तंत्र का ऊतक से जुड़ी होती हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपके शरीर में जो भी आप सूचनाएं ग्रहण करते हैं, तो वो तंत्र में जो न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती हैं उसमें विद्युत आवेग के रूप में प्रवाह होते हैं। तो वो केवल कहाँ तक जाएंगी जहाँ से तंत्र का ऊतक जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है वो किसी भी जगह पर, किसी बॉडी आपके किसी भी सेल में पहुँच जाएंगे। तो उनके जो आवेग है केवल कहाँ तक जाएंगे, जो कि तंत्र का भाग होता है, तंत्र से जुड़ा होता है, केवल वहीं तक पहुँचते हैं। उसके अलावा विद्युत आवेग के उत्पादन और संचरण के बाद कोशिकाओं एक आवेग को संचरित करने में पहले तंत्र को रीसेट करने में कुछ समय लगता है। इसलिए कोशिकाएं लगातार आवेग का निर्माण और संचरण नहीं करती। कुल मिला के बात ये कही गई है कि जो कोशिकाएं होती हैं तो उसके लिए संचरण में क्या होता है, कुछ समय लगता है, जिसमें थोड़े बहुत बीच का मतलब थोड़ा बहुत गैप होता है। जैसे आपका हार्ट होता है, तो आपका जब हार्ट हृदय को पंप करता है तो उसमें कुछ ना कुछ समय लेता है बीच बीच में, है ना, जिससे क्या होता है तभी तो हार्ट बीट बनती है। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि विद्युत आवेग लगातार प्रवाह नहीं होते। इनके लिए क्या होता है कि जो तंत्र होता है आपका, उसको अपने आप को रीसेट करना पड़ता है, जिसमें क्या लग जाता है, कुछ समय लग जाता है। देखा है, पौधों में कोई तंत्र का तंत्र नहीं होता, कि पौधे जो होते हैं उनके अंदर कोई तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता। अगली हेडिंग है रासायनिक संचार। देखा, ये विद्युत संचार की सीमाओं को दूर करने में मदद करता है। तो क्या करता है, जो विद्युत संचार होते हैं उनकी सीमाओं को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पौधों में समन्वय, कि पौधों में समन्वय किस प्रकार से होता है। देखो, तो पौधों में तीन नहीं, दो प्रकार के समन्वय होते हैं, दो प्रकार की हलचलें होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की हलचलें होती हैं। कौन सी होती है, एक वो हलचल जो वृद्धि स्वतंत्र होती है, और दूसरी जो वृद्धि पर निर्भर हो। बात करते हैं वृद्धि स्वतंत्र। कौन सी, स्वतंत्र वृद्धि में उत्तेजना के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया होती है। पौधे कोशिका से कोशिका तक सूचना पहुंचाने के लिए विद्युत रासायनिक साधनों का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, विद्युत साधन के रसायनों का। गति होने के लिए कोशिकाएं अपने अंदर पानी की मात्रा को बदलकर अपना आकार बदलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाएं फूल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। समझ गए। तो मैंने बताया था कि वाटर होता है जिसमें बाष्पोत्सर्जन, मतलब इसके अंदर पानी भरा होता है, पत्तियों के अंदर पेड़ों के अंदर जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो अपने एक्स्ट्रा वाटर को पेड़ हैं कहाँ से निकालते हैं, पत्तियों से निकालते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा, है ना। देखा है, टच मी नॉट करके एक प्लांट होता है, जिसका जैसे जैसे छोइम्बी का पौधा बोलते हैं, जिसको अगर आप छुएंगे तो अपने आप झुक जाता है, मतलब दूर हट जाता है या झुक जाता है ना। जिसे हम टच मी नॉट पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टच मी नॉट। समझ में आएगा नहीं आएगा। एक होता है विकास पर निर्भर। ये गतियाँ ट्रॉपिक गतियाँ हैं। कौन सी गतियाँ होती हैं, तो ट्रॉपिक गतियाँ यानी उत्तेजना के जवाब में दिशात्मक गतियाँ। टेंड्रल्स, वस्तु के पास वाले हिस्से की तुलना में वस्तु से दूर टेंड्रल का हिस्सा अधिक तेज़ी से बढ़ता है। इससे वस्तु के चारों ओर टेंड्रल का संचार होता है। किसका होता है, तो टेंड्रल का संचार होता है। अगला रखा फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की ओर गति करता है। जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है। केमोट्रॉपिज्म, पराग नली का बीजांड की ओर बढ़ना। और एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की ओर गति करना। तो ये इस प्रकार से पौधों के समन्वय की कुछ विधियाँ हैं जो पानी के अंदर होती हैं। ठीक है। अगला लिखा है पादप हार्मोन, कि पेड़ों के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं। देखो, आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया होती, कोई भी आपके अंदर कुछ भी करने का जो बोल सकता हूँ, जैसे कोई प्रतिक्रिया करने का जो मन होता है कुछ भी करने का, तो वो किसके द्वारा होता है, तो ये हार्मोन्स करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हार्मोन। देखा, ये रासायनिक यौगिक हैं जो विकास, वृद्धि, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं के समन्वय में मदद करते हैं। तो क्या है, ये रासायनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, विकास, वृद्धि, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं के समन्वय में मदद करते हैं। विकास, वृद्धि मदद करते हैं, विकास में मदद करते हैं, और पर्यावरण में जो भी गतियाँ हो रही हैं उसकी उस गति के प्रतिक्रिया में उस क्रिया की प्रतिक्रिया में मदद कौन करता है, तो आपके हार्मोन्स करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन कौन कौन से, पहला है ऑक्सिन। यह हार्मोन टहनी की नोक पर संश्लेषित होता है, जो कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है। और फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की प्रतिक्रिया में शामिल होता है, यानी प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है।
अगला हार्मोन है जिब्रेलिन। ये तने की वृद्धि में मदद करता है। तो तने की वृद्धि कौन करवाता है? जिब्रेलिन। अगला है साइटोकाइनिन। ये कोश का विभाजन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? कोश का विभाजन को, तभी तो वृद्धि होगी दोस्त। ये फलों और बीजों की अधिक मात्रा में पाया जाता है। फलों में किसमें अधिक मात्रा में पाया जाएगा? तो फलों और बीजों में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है एब्सिसिक एसिड। ये वृद्धि को रोकता है। यानी मैं बोल सकता हूँ ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड ये काउंटर हार्मोन होते हैं। काउंटर हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करें, क्योंकि ऑक्सिन तो वृद्धि करवाता है, लेकिन जो जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड है वो वृद्धि को रोकता है। ये पत्तियों को मुरझाने का कारण भी बनता है और इसे तने हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। किसका तनाव हार्मोन किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त। अब अगला है जानवरों में हार्मोन। अब जानवरों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? लिखा है वही है, हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवित जीवों की गतिविधियों और उनकी वृद्धि का समन्वय करते हैं। किसका करते हैं? गतिविधियों और वृद्धि का जो है समन्वय करते हैं। लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ अपने उत्पाद हार्मोन को रक्त में स्थापित करती हैं। देखो, दो प्रकार की ग्रंथियाँ क्या होती है? सबसे पहले ग्रंथियाँ समझ लो। ग्रंथि क्या होती है? आपके शरीर का कोई भी ऐसा अंग जिसमें से कुछ ना कुछ तरल लिक्विड निकलता हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ लिक्विड निकलती है, जैसे हमारी लैक्राइमल ग्रंथि होती है। तो लैक्राइमल ग्रंथि क्या करती है? आपके आंसू बनाती है, आंसू निकालती है ना। एक तो एक पसीने वाली ग्रंथि होती हैं जो पसीना निकालती हैं। ऐसे ही जो ग्रंथियाँ होती हैं दो टाइप की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं? आपकी हार्मोन्स का निर्माण करती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं? आपके एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। अब देखो, लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियों सूची हार्मोन के नाम से और उनके कारण नीचे दिए गए हैं। चलो देखते हैं।